हेलो फ्रेंड्स, वेलो बुटीक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने जो वीडियो लेकर आया हूँ, आज की इस वीडियो में आपको 4 मीटर अस्तर में से सूट और पैंट एक साथ कटिंग करके दिखाऊंगा। तो फ्रेंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले मेजरमेंट देख लेते हैं। कुर्ती की लेंथ रहेगी हमारी 42 इंच, सीना रहेगा 38, कमर 35, हिप साइज हमारा 42 इंच, बाजू हमारी रहेगी 16, उसकी मोरी रहेगी 11 इंच। गला जो फ्रंट का रहेगा वो 6.5 इंच और बैक गला हम रखेंगे इसमें 6 इंच। फ्रेंड आपको मैं बता दूं, यदि आपको परफेक्ट फिटिंग चाहिए तो आपने तीनों ही मेजरमेंट में, सीने, कमर और हिप साइज में, तीनों में ही आपने 2-2 ऐड करना है। ये हमारा बॉडी का मेजरमेंट है जो आपके सामने है, तो इसमें हमने 2-2 इंच ऐड कर दिया है। तो अब हमारा जो मेजरमेंट जो तैयार रह गया वो होगा हमारा 40 सीना, 37 कमर और 44 इंच हिप। तो इसी के हिसाब से हम कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले फ्रेंड आपने करना क्या है, ये देखिए हमारे सामने ये 4 मीटर फैब्रिक है अस्तर। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, आपने इसमें यदि आप बाजू में भी आपने अस्तर लगाना है तो आपको 4 मीटर अस्तर चाहिएगा, और यदि आपने बाजू में अस्तर नहीं लगाना तो आपने 3.5 मीटर ही अस्तर लेना है। ये छोटे पने का अस्तर होता है करीब 41 और 42 इंच का। यदि आपके पास बड़े पने का अस्तर है तो उसमें आप 2.5 से 3 मीटर अस्तर ले सकते हो। ये हमारे सामने 4 मीटर अस्तर है, वो भी 42 पने का। तो सबसे पहले फ्रेंड हम हिप साइज के हिसाब से इसको फोल्ड कर लेंगे। ये देखिए पहले से हमने 2 फोल्ड दिया है। अब इसको हम हिप साइज के हिसाब से इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं। हिप साइज फ्रेंड हमारा है 44 इंच जो कंप्लीट तैयार हुआ है। तो 44 का 4th हो गया हमारा 11 इंच, और 11 में 2 इंच एक्स्ट्रा दबाव के लिए साइड में, यानी कि 13 इंच हम इसको फोल्ड कर लेंगे। ये 13 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। इस तरह से आपने इसमें निशान लगा के बिल्कुल सीधा फोल्ड कर लेना है, दोनों पल्लों को पकड़ के। इस तरह से आपने इस साइड में नाखून लगा लेना है ताकि फ्रंट और बैक दोनों का सेंटर निकल आए। अब फ्रेंड आपने गुणिया की सहायता से बिल्कुल सीधा निशान लगाना है। आपने देखना है कि ये चारों पल्ले जो है ना हमारे एक साथ हो, ऊपर नीचे ना हो। तो इसलिए हम एक सीधा निशान लगाएंगे सबसे पहले। अब फ्रेंड मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपने गला देखना है कि गला कितना है। तो गला हमारा है फ्रंट का 6.5 और बैक गला 6 इंच। फ्रेंड जब भी हमारा बैक गला 4 इंच से बड़ा हो तो आपने 6 इंच लेना है, यानी कि तीरा 6 इंच। तो एक चीज़ और आपको बता दूं, आपका गला 5, 6, 7, 7.5 इंच तक हो तो आपने 6 इंच ही तीरा लेना है। यदि उससे बड़ा गला है तो आपने तीरे को कम कर लेना है, यानी कि 6 में से 1 सूत या फिर 6.25 इंच भी आपने कर सकते हो। ज़्यादा ही बड़ा गला है 10, 10.5, 11 तो आपने 5.5 इंच अपने शोल्डर रखने हैं। बैक का नेक जो हम डीप रखते हैं उसमें 5.5 से आपने, उससे कम आपने नहीं करना। चाहे आपका तीरा जो बैक गला है वो 12 हो जाए चाहे 13 हो जाए, 5.5 से आपने तीरे को कम नहीं करना है। तो इसमें हम जो तीरा रखेंगे वो अपना 6 इंच रखेंगे। और जो इसके बाद में आपको बता दूं, मुड्ढे का निशान जो लगाएंगे हम ½ इंच एक्स्ट्रा लगाएंगे, यानी कि 6.5 पर फ्रंट का निशान। और जब हम बैक और फ्रंट दोनों इकट्ठे काट रहे हैं तो हम लगाएंगे 7 इंच पर निशान। दोनों को कटिंग करने के बाद हम अलग से फ्रंट को छोटा कर लेंगे। अब ऊपर से हमने यहाँ पर 6 इंच पे निशान लगाया, तो आपने यहाँ पर 1 सूत कम निशान लगाना है, यानी कि 6 में से 1 सूत कम निशान लगाएंगे यहाँ पे। अब हम इन दोनों को इस तरह से मिला लेंगे। और जो मुड्ढे का निशान लगाया था 7 इंच पर, इसको भी हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसके बाद हम जो कमर का निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 15 इंच पर। नॉर्मली हम 15 इंच पर लगाएंगे जब फ्रंट और बैक इकट्ठे काट रहे हो। जब हम फ्रंट अलग काट रहे हो और बैक अलग, तो आपने 14.5 इंच पर निशान लगाना है फ्रंट के लिए। इसके बाद फ्रेंड आप हिप का निशान लगाएंगे 21.5 इंच पर, या फिर जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था उससे 14.5 इंच पर। इसको आप
अपने हिसाब से लंबाई के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब कमर और हिप के निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे। अब सीने का जो मेजरमेंट था हमारा वो था 38 इंच, यानी कि 2 इंच ऐड किया था तो 40 हो गया था। ये 40 इंच हमारा सीना हो जाएगा, 37 इंच कमर हो जाएगी हमारी, और हिप साइज जो होगा हमारा 44 इंच। तो 40 का 4th हो गया, 10 इंच पे निशान लगाएंगे। 37 का 4th हो गया हमारा, 9.25 इंच पे निशान लगाएंगे। और 44 का 4th हो गया 11 इंच, ये हम 11 इंच पे निशान लगाएंगे। लंबाई हमारी इसकी 42 इंच है, तो हमने 42 इंच ही अस्तर लेना है, बिल्कुल नीचे तक हमने अस्तर को लगाना है। अब इस निशान को हम बिल्कुल सीधा कर लेंगे, और यहाँ पर भी हम 11 इंच पर निशान लगाएंगे, और हिप साइज के हिसाब से हम इसको इस तरह से मिला लेंगे। इसके बाद फ्रेंड आपने अपने हिसाब से 1.5 या 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा आपने जितना लेना है उस पर एक निशान लगा लेंगे। चाहो तो आप बिना निशान लगाए भी एक्स्ट्रा कपड़े को कटिंग कर सकते हो। यहाँ पर हम सेफ पट्टी का सहायता लेंगे, सीने का जो हम निशान लगाएंगे इस तरह से। फ्रेंड्स, यदि अपर ब्रेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में फ़र्क है तो आपने करना क्या है, यहाँ तक आपने 2 इंच तक बिल्कुल इस तरह से शेप लेनी है जिस तरह से चल रही है। यदि अपर ब्रेस्ट आपकी ज़्यादा है तो आपने थोड़ा सा इस तरह से शेप लेना है। ये शेप का निशान तो आपने लगा दिया। इसके बाद आपने थोड़ा सा इधर से 1-1.5 सूत के करीब इधर शेप देनी है, और फिर इसको इधर से कमर के निशान से मिला देना है। ये देखिए, ये शेप आ जाएगी आपकी। सिलाई लगाते वक्त आपने गोलाई दे लेनी है अच्छी तरह से। और इसके बाद फ्रेंड, जो हम पेट की मार्किंग करते हैं, आप कई बार क्या करते हो कि इंची टेप से सीधा कर देते हो, या फिर अपने स्केल होता है उससे सीधा कर देते हो। आपने करना क्या है, आपके पेट के हिसाब से कि कम पेट है तो आप शेप पट्टी की सहायता यहाँ से ले सकते हो, या फिर थोड़ा ज़्यादा है तो आप यहाँ से कर सकते हो, और ज़्यादा है तो आप अंदर की तरफ से भी इस तरह से आप शेप लगा सकते हो। तो फ्रेंड, हम यहाँ पर इसकी शेप का निशान इस तरह से लगाएंगे कस्टमर की बॉडी के हिसाब से। अब इसी के हिसाब से आपने एक्स्ट्रा जो मार्जिन रखना है उसका भी निशान लगाना है। यहाँ पर हम बैक क्रॉस का जो निशान लगाएंगे वो लगाएंगे करीब 1.5 इंच का। इस निशान का भी फ्रेंड मैं आपको बता दूं, किसी कस्टमर का फैट क्या होता है कि यहाँ पर जो है ना बैक में ज़्यादा होता है, तो आप इसको कम या ज़्यादा भी कर सकते हो। ज़्यादा होगा तो ज़्यादा ही करना है, 1.5 इंच की जगह आप 1.25 या 2 इंच भी कर सकते हो। 1.5 इंच से आपने कम नहीं करना है किसी कस्टमर का भी। तो फ्रेंड, ये देखिए, इस निशान को आपने, इसको जो हमने बैक क्रॉस का निशान लगाया, इसको इस तरह से आपने बिल्कुल यहाँ तक मिलाना है। अगर आप यहाँ तक लाएंगे तो खिंचाव आ जाएगा बैक में, और इसको यहाँ पर आपने करीब करीब 2-3 इंच तक सीधे ही लाना है, और उसके बाद आपने इस तरह से ये निशान लगाना है। तो फ्रेंड, ये हमारी मार्किंग हो गई। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। इधर मैं आपको बता दूं, यदि किसी के शोल्डर डाउन है तो आप यहाँ से 1/2 इंच कम कर सकते हो, या फिर आपने ऐसे ही मार्किंग कर ली है तो आप यहाँ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लो जिसके शोल्डर डाउन है। इस तरह से निशान लगा कर दिखाता हूँ आपको। आपने इधर ½ इंच एक्स्ट्रा बढ़ा देना है, और इस तरह से आप निशान लगा लेंगे यदि किसी कस्टमर के शोल्डर डाउन है। अगर नहीं डाउन है तो आपने बिल्कुल सीधा ही काटना है, नहीं तो क्या होगा कि यहाँ पर जो है ना उठाव बन जाएगा। मान लो कस्टमर का शोल्डर बिल्कुल सीधे हैं और आपने इधर ये डाउन दे दिया तो यहाँ पर उठाव बन जाएगा, जो भी बहुत भद्दा होगा। यदि आप ठीक करने की कोशिश करोगे तो गला छोटा हो जाएगा। तो फ्रेंड, आपने ये ध्यान रखना है कि हमारे कस्टमर के शोल्डर डाउन है या नहीं। तो अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको कुछ समझ में ना आ रहा हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।
अब आपने कट लगा लेना है अपनी फिटिंग का और ये कमर के साइज का, ताकि सिलाई करते वक्त पल्ले ऊपर नीचे ना हो। और ये हिप साइज पे भी आपने कट लगाना है और यहाँ पर आपने सेंटर का निशान लगाना है कट, और नीचे हमने लगा लिया है। तो फ्रेंड्स इसके बाद अपने जो फ्रंट पार्ट है उसको अलग कर लेना है इसमें से। ये हमारा बैक पार्ट रह जाएगा, इसमें आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी है। अच्छी तरह से आपने इसको दोबारा से सेट कर लेना है। अब फ्रेंड हमने 7 इंच लिया था जो अपना ये मुंडे का निशान, इसमें से आपने हाफ इंच कम करना है, क्योंकि फ्रंट पार्ट की हम हाफ इंच कम लेंगे, बैक को हाफ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। वो इसलिए ताकि हमारा जो गला है वो पीछे की तरफ ना बाजे। अब इसमें हम जो फ्रंट क्रॉस का निशान रखेंगे वो रखेंगे 0.75 तक का, यहाँ पर इस तरह से आप नीचे तक डाउन ले जाएंगे इसको। तो फ्रेंड्स ये हमारी फ्रंट और बैक पार्ट की कटिंग हो गई है। तो इसी के साथ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। अब देखिएगा हमारे पास में ये इधर से तो हमने कुर्ती निकाल ली सामने और बैक दोनों। अब ये हमारे पास कपड़ा है, इसमें से यहाँ से हम अपनी जो पैंट की कटिंग करेंगे उसके फ्रंट पार्ट की कटिंग करते हैं इसमें से। अब आपने इसको इसी तरह से बिछा लेना है कपड़े को। इसमें से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले आपने कन्नी को छोड़ देना है, इसको अवॉइड करना है। कन्नी को आपने कहीं भी कोई भी ड्रेस बनाओ ऐड नहीं करना है, इसमें खिंचाव बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आप सबसे पहले इस तरह की मार्किंग कर लेंगे और साइड में भी। अब जो पैंट की लेंथ है आपको मैं बता दूं, पैंट का मेजरमेंट हमारा है, ये देखिएगा फ्रेंड्स। जो पैंट का मेजरमेंट रहेगा हमारा वो रहेगा 35 इंच लंबाई, 14 इंच मोहरी। थाई का जो मेजरमेंट है वो बॉडी से है 26 इंच, 39 इंच कमर और हिप साइज हमारा 42 इंच है। तो फ्रेंड इसमें मैं आपको बता दूं, कस्टमर को कंफर्टेबल चाहिए तो हम थाई में 3 इंच ऐड कर लेंगे, यानी कि टोटल जो मेजरमेंट होगा वो हमारा 29 इंच रह जाएगा। तो फ्रेंड्स ये देखिए लंबाई हमारी तैयार जो है 35 इंच है। तो फ्रेंड इसमें मैं आपको बता दूं, बेल्ट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हैं, इसमें आपने जो फ्रंट पार्ट की कटिंग करते वक्त 1 इंच कम लेना है लंबाई, यानी कि हमारी 35 इंच लंबाई है, 1 इंच देखिए हमने ऊपर छोड़ दिया है। तो हम यहाँ पर 35 इंच पर निशान लगाएंगे और इसके बाद आपने जितना भी नीचे फोल्ड करना है 2, 2.5, 3 इंच उतने पे आप निशान लगा लेंगे इस तरह से। तो फ्रेंड इन दोनों निशानों को आपने सीधा कर लेना है। अब आसन की तरफ आ जाइए आप। फ्रेंड मैं आपको बता दूं, जब भी हम बेल्ट वाली पैंट की कटिंग करें तो 11 इंच आपने फ्रंट पे निशान लगाना है आसन के लिए, कोई भी साइज हो। यदि ज़्यादा ही लंबाई है 40 से ऊपर 41, 42 इंच तो आपने 11 की जगह 11.5, 12 इंच तक आप आसन ले सकते हो। नहीं तो आपने हमेशा ही 11 इंच पे निशान लगाना है आसन के लिए फ्रंट पार्ट की कटिंग, जब हम बेल्ट वाली पैंट की कटिंग कर रहे हो। तो इन दोनों निशानों को आप सीधा कर ले जो हमने आसन के निशान लगाए हैं। अब थाई का मेजरमेंट हमारा 29 इंच है, तो 29 इंच का आप हो गया हमारा 14.5 इंच। तो 14.5 में से भी आपने हाफ इंच कम लेना है, यानी कि 14 इंच पे हम निशान लगाएंगे इसके लिए। अब इसके बाद आपने 2 इंच का निशान लगाना है एक आसन की गोलाई के लिए, यानी कि अब ये देखिए हमारा स्पेस कितना हो गया, 12 इंच रह गया यहाँ पर, और 12 इंच ही आपने यहाँ पर एक निशान लगाना है और आधा इंच ऊपर से जो हम आसन को डाउन करेंगे इधर से। अब इसके बाद स्केल से आपने इस तरह से निशान लगा देना है और ये जो डाउन किया था इस पे भी हम निशान लगा देते हैं। ये गोलाई का निशान लगा लेंगे हम आसन की। एंड हम सेंटर देखेंगे अब जो हमारा 14 इंच है ये, तो यहाँ पर भी आपने इसको सीधा रख के इस तरह से निशान लगाएंगे नीचे तक। यहाँ पर भी आपने 14 इंच पे निशान लगाना है और उसके बाद 14 का हाफ 7 इंच, इसको आपने सेंटर मानना है और यहाँ से हम मोरी का निशान लगाएंगे। मोरी हमारी 14 इंच है, तो 14 में आप चाहो तो इसमें 14.5, 15 भी ले सकते हो,
उसमें बराबर में ऐड हो जाएगी आपकी। तो फ्रेंड यहाँ पर हम 14.5 ले लेते हैं, एक्स्ट्रा मार्जिन हमारा पास रखा रहेगा। तो 14.5 का आप 7.25, तो 7.25 का भी आप यहाँ पर पड़ेगा हमारा 3.5 इंच एक सूत को सेंटर मान लेते हैं और इस तरह से आपने निशान लगा लेना है। और फ्रेंड आपने ये जो हमने आसन का निशान लगाया था, इस निशान को सेफ पट्टी की सहायता से इस तरह से लगा लेना है और सेफ पट्टी को इस तरह से घुमाना आपने। अब यहाँ से ये दोनों निशान लगाने हैं, बॉटम को आपने आसन की तरफ मिला देना है। थोड़ा सा क्रॉस में निशान लगाएंगे यहाँ पर हम, इधर भी और इस साइड में भी। तो फ्रेंड ये देखिए हमारे फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। पैंट और सूट की सिलाई की वीडियो पहले से ही अपलोड है। आप चाहो यदि सिलाई की वीडियो देखना चाहते हो तो आप इससे पहले हमने वीडियो अपलोड कर रखी है, वो देख सकते हो। एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे आप। आपने लंबाई के लिए कट पेन लगा लेने हैं दोनों साइड में। इसके बाद फ्रेंड आपने इस तरह से पैंट को फोल्ड करना है इसका सेंटर निकालने के लिए, जहाँ पर हमारी सेंटर की क्रीज आएगी। अगर इस तरह से आप पैंट की कटिंग करोगे तो आपकी जो है ना साइड जो होती है पास, वो आगे की तरफ नहीं आएगी, यानी कि क्रीज आउट नहीं होगी। यहाँ पर हमें कट लगा ले सेंटर के लिए। इसके बाद फ्रेंड आपने यहाँ पर फ्रंट में प्लेट का निशान लगाएंगे हम, करीब करीब 1 इंच इधर से और 1 इंच इधर से, यानी कि टोटल 2 इंच का मार्जिन हमारा प्लेट में चला जाएगा। और डाउन के लिए 5.5-6 इंच तक आपने जितना चाहो निशान लगा के आप प्लेट डाल सकते हो। इस तरह से हम निशान लगाएंगे प्लेट का। तो फ्रेंड ये तो फ्रंट पार्ट की कटिंग हो गई। अब बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। हमारे पास ये कपड़ा बचा हुआ भी 4 मीटर फैब्रिक था, तो इसमें से बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हम 2 फोल्ड कर लेंगे कपड़े को, अच्छी तरह से बिछा लेना आपने। फ्रेंड देखिए ऊपर से आपने करीब 6 इंच कपड़ा छोड़ देना है और साइड से फिर वही आपने कन्नी को अवॉइड करके फ्रंट पार्ट को अच्छी तरह से बिछा लेना है। इसमें फ्रेंड सबसे पहले आप जैसे हमने गैरेज का आसन का निशान लगाया था, इससे करीब आपने 1/2 इंच नीचे, ये देखिए 1/2 इंच का निशान लगाया हमने, 1/2 इंच नीचे आपने इस तरह से मार्किंग करनी है। और फ्रंट पार्ट से करीब 3 इंच एक्स्ट्रा आपने बैक को लेना है। और 2 इंच जो हमने आसन की गोलाई का निशान लगाया था, बैक में भी आपने उसी तरह से निशान लगाना है। अब ये हमारा जो 3 इंच एक्स्ट्रा लेता है, देखिए यहाँ पर भी 3 इंच आ रहा है, इधर से भी आपने 3 इंच लेना है। यहाँ पर हम बैक को एक्स्ट्रा बढ़ाएंगे। सबसे पहले हम ये मार्किंग का निशान लगा लेते हैं। जो 3 इंच एक्स्ट्रा लिया हमने, ये गोलाई का निशान लगा लेते हैं। अब आप इधर आ जाइए फ्रेंड। ये देखिए हमने जो 1 इंच लेंथ कम ली थी, 1 इंच तो हमने वो लिया है। और जो बैक में हम लास्ट डाल लेंगे 2 इंच उसका, यानी कि टोटल हमने 2 इंच ये 1 इंच जो बेल्ट कम की थी, टोटल हमारा 3 इंच हो गया। यहाँ पर हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और इधर भी हमने 3 इंच पे निशान लगा देना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। तो फ्रेंड मैं आपको बता दूं, इस तरह की कटिंग जब हम कर रहे हैं तो हमें इसमें जो है ना एक्स्ट्रा कोई कपड़ा चढ़ाने की जरूरत नहीं है बेल्ट में। अब मैं आपको बता दूं, जो हमारा हिप साइज है वो 42 इंच है।
तो 42 हीप के हिसाब से हमने यहाँ पर बैक में आसन को 2.25 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाना है। ये देखिए यहाँ पर मैंने 2.25 इंच पर निशान लगाया है। इसकी सीध से आपने 2.25 इंच एक्स्ट्रा पर निशान लगाना है। ये जो हमने 3 इंच का निशान लगाया था इसके बाद, और यहाँ पर आपने 3 इंच पे ही निशान लगाना है। तो आपने जो 2.25 इंच का निशान लगा इसको आपने 3 इंच वाले निशान से मिला देना है, इस तरह से। देखिए तो ये हमारे देखिए हिप साइज के हिसाब से हमने बैक को बढ़ा दिया है। यदि आपका हिप साइज 42 से 44, 46, 48, 50 ज़्यादा होता जाता है तो आपने फ्रेंड मैं आपको बता दूं ये 2.25 की जगह 2.5, 2.25, 3, 3.5, 4, 4.5 तक आप बैक को बढ़ा सकते हो। जितना हिप साइज बढ़ता जाएगा आसन में आपने बैक को उतना ही बढ़ाना है। अब बॉटम की तरफ आइए। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, ये देखिएगा यहाँ पर आपने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है और उसके बाद आपने इस निशान को बिल्कुल इस तरह सीधा करना है और सेफ पट्टी से जैसे हमने फ्रंट पे निशान लगाए थे उसी तरह से आपने ये निशान लगाने हैं। अब आपने थोड़ा सा ऐसे ही इसको क्रॉस में निशान लगाना है। फ्रेंड ये देखिए बैक पार्ट की भी हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। पास में से आपने कोई भी चेंजिंग नहीं करनी, जिस तरह से आपने फ्रंट में कटिंग की है उसी तरह से आपने ये कटिंग करनी है। तो इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं। अब मैं आपको बाजू कटिंग करके दिखाऊंगा। पैंट की और फ्रंट और बैक की हमारी कटिंग हो गई है जो कुर्ती का था। अभी हमारे पास कपड़ा बचा है। अगर बाजू ना होती अस्तर की तो फ्रेंड आपको मैं बता दूं 3.5 मीटर कपड़े में हमारा काम चल जाता, या आधा मीटर कपड़े की हमें ज़रूरत नहीं है। अब बाजू में भी अस्तर लगा रहे हैं तो इसमें भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिएगा। तो यानी कि ये 4 मीटर हमें फैब्रिक चाहिए। इस तरह से आपने 2 फोल्ड करने के बाद इसको 4 फोल्ड कर लेना है। सबसे पहले आपने इस तरह से ये निशान लगाना है और जो बाजू की लंबाई थी हमारी 16 इंच बाजू थी हमारी, तो इसमें हम 2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। 18 इंच पर हम निशान लगाएंगे। 1.5 इंच हमारा आगे से फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच ऊपर के लिए। तो यहाँ पर फ्रेंड आपने 3 इंच पर एक निशान और लगाना है। इसको बिल्कुल सीधा कर लेंगे। इसमें जो हमारा मुड्ढे का निशान रहेगा बाजू में फ्रेंड मैं बता दूं आपका सीने का चौथा रहेगा, यानी कि 38 इंच हमारा सीना है तो सीने का फोर्थ हमारा 38 का हो गया 9.5 इंच। तो 9.5 में से भी आपने आधा इंच एक्स्ट्रा लेना है, यानी कि 10 इंच। 10 इंच पर हम यहाँ निशान लगाएंगे। आधा इंच हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन में चला जाएगा। और जो मोहरी हमारी वो 11 इंच है तो 5.5 पे हम निशान लगाएंगे। 11 का आप 5.5 और यहाँ पर 1.25 इंच जितना आप चाहो एक्स्ट्रा मार्जिन ले सकते हो। अब शेप पट्टी की सहायता से आप इस तरह से मार्क कर ले। फ्रेंड्स किसी कस्टमर क्या होता है कि यहाँ पर फैट ज़्यादा होता है तो आपने वो नाप लेना है और उससे हिसाब से आपने एक्स्ट्रा या कम या ज़्यादा यहाँ पर आप लगा सकते हो निशान। जैसे यहाँ किसी का 8 इंच के आसपास तक का, देखिए 8 इंच में मैं निशान लगा लेता हूँ। यहाँ पे किसी का 16-17 हो, मतलब 17 है तो आपका निशान सही है। 16 करना हो तो आप यहाँ पर भी निशान लगा के शेप दे सकते हो, या कुछ एक्स्ट्रा हो 18 हो तो आप इस तरह से मार्किंग कर सकते हो। तो फ्रेंड्स अब आपने करना क्या है, यहाँ से आपने करीब 2 इंच पे निशान लगाना है और ये मुड्ढे की गोलाई का निशान लगाएंगे। इस तरह से आपने ये मार्किंग करनी है। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं हम। एक कट ऊपर लगा लेंगे, एक कट नीचे सेंटर के लिए।
इसके बाद फ्रेंड हमने जो 2 इंच का निशान लगाया था यहाँ से लेके आपने इस तरह से करीब करीब फ्रंट के लिए 1.25 इंच पर निशान लगा के ये निशान लगाना है जो हम बाजू के फ्रंट की गहराई देंगे उसके लिए। बाजू खोल के आपने 2 पार्ट को इस तरह से कटिंग कर लेनी है। तो बाजू की कटिंग भी हमारी कंप्लीट है। तो फ्रेंड इसमें जो कुर्ती में हम गले लगाएंगे वो बुकरम के बना के लगाएंगे, फ्रंट और बैक पार्ट दोनों के ही। तो कटिंग हमारी कंप्लीट फ्रेंड। तो फ्रेंड ये थी आज की हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।